Good morning student. How are you? I think you all are fine. Welcome back to our हिंदी क्लास। तो बच्चों आज हम मेधा पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 जिसका नाम है मिट्ठू ये पढ़ेंगे। बच्चों मिट्ठू जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी हैं। उनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के समीप लहमी नामक स्थान पर हुआ था। प्रेमचंद जी की जो कहानियों की सूची है वो बहुत लंबी है। इनकी संख्या 300 से भी अधिक है। इनकी कहानियां मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलित है। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें से प्रमुख हैं कर्मभूमि, गोदान और सेवा सदन। बच्चों इस महान कथाकार का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। बच्चों बंदर एक मिट्ठू एक बंदर का नाम है। बंदर कितनी शरारतें करता है ये तो आप सबने देखा होगा। आपने देखा होगा कई बार बंदर घरों में आ जाते हैं, कपड़े उठाकर भाग जाते हैं या अन्य कोई वस्तु उठाकर भाग जाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि बंदर बच्चों से दोस्ती भी कर सकता है। बच्चों बहुत दिनों पहले की बात है, लखनऊ शहर में एक सर्कस कंपनी आई जिसमें बहुत सारे जानवर थे, भालू, चीता, शेर, कई तरह के जानवर थे। इनके साथ एक बंदर भी आया जिसका नाम था मिट्ठू। बच्चों के झुंड इन जानवरों को देखने जाया करते। उन बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। वह भी रोज जाता, लेकिन गोपाल को मिट्ठू ही सबसे अच्छा लगता। वह घंटों उसके पास बैठा रहता और वह मिट्ठू के लिए चने, मटर, केले आदि चीज़ें लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि उसके बिना कुछ नहीं खाता था। इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी इस शहर से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह माँ के पास आकर रोने लगा। रोता हुआ बोला कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं मिट्ठू को खरीद लाऊं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वह भी मुझे नहीं देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया कि बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, वह बहुत ही शैतान होता है। शैतान मीन्स नटखट, शरारती होता है। वह यहाँ आएगा तो लोगों को काटेगा और बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन गोपाल पर माँ का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ उस पर। वह फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना मीन्स जोर जोर से रोना। हार कर माँ ने पैसे निकाल कर गोपाल को दे दिए। पैसे पाकर गोपाल खुशी से झूम उठा, मतलब बहुत खुश हो गया। वह मिट्ठू को खरीदने सर्कस कंपनी चल पड़ा। लेकिन मिट्ठू वहां उसे दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया। दिल भर आना मीन्स दुखी हो जाना मिट्ठू को न देखकर। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। शंका मीन्स शक। उसे ऐसा लगा कि कहीं मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उसे पैसे दिखाकर बोला, क्यों आप मिट्ठू को मेरे साथ भेजेंगे ना? अब तो मैं पैसे लेकर आया हूँ, क्या अब आप मिट्ठू को मेरे साथ भेज देंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू के संग खेलते हुए देखता था और उसे खिलाते हुए भी देखता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा।
जब उसे ऐसा लगा कि मिट्ठू यहाँ से चला गया, अब मिट्ठू नहीं मिलेगा, तो वह निराश होकर, दुखी होकर वहाँ से चल पड़ा और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढते ढूंढते इतना थक गया कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वह कब चीते के पिंजरे के समीप आ पहुंचा। समीप मीन्स पास, नज़दीक। जैसे ही वो मिट्ठू को ढूंढ रहा था तो खोजते खोजते वह चीते के पिंजरे के समीप आ पहुंचा। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और वह गोपाल को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा मीन्स कोशिश। जैसे चीते ने देखा कि गोपाल उसके पिंजरे के नज़दीक से गुजर रहा है तो उसने गोपाल को पकड़ने की कोशिश की। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि चीता का पंजा उसके हाथ के समीप आ पहुंचा है और वह उसे पकड़ने वाला है। चीता उसे पकड़कर खींचने ही वाला था कि न जाने मिट्ठू कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। इससे गोपाल तो चीते की पकड़ से छूट गया, लेकिन चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को घायल कर दिया। गोपाल तो छूट गया, लेकिन चीते ने दूसरा पंजा निकालकर मिट्ठू को घायल कर दिया। वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू वहीं गिर पड़ा। जैसे ही चीते ने उसको पंजा मारा तो घायल हो गया और वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे आए, मतलब दौड़कर आए। जैसे ही दोनों ने रोना शुरू किया, जैसे ही मिट्ठू और गोपाल चिल्लाने लगे, तो सर्कस कंपनी के मालिक था वह दौड़ा दौड़ा वहाँ पे आया। जो कर्मचारी थे वहाँ काम करते थे, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी और भाग कर आए। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। सर्कस कंपनी के कर्मचारी आए तो उन्होंने देखा कि मिट्ठू वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है और गोपाल उसके पास बैठकर रो रहा है। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई। थोड़ी देर के बाद मिट्ठू को होश आया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, अब तो मैं अच्छा हो गया। थोड़ी देर बाद जब मिट्ठू को होश आया तो वह गोपाल की तरफ प्यार भरी नज़र से देखने लगा और गोपाल से कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो, अब तो मैं ठीक हो गया। कई दिनों तक तो मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और वह बिल्कुल चंगा हो गया। चंगा हो जाना मीन्स ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना। गोपाल अब रोज आता और मिट्ठू को रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी के शहर से चलने का दिन आ ही गया, उनके जाने का वक्त हो गया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के पिंजरे के पास आकर आंसू भरे नेत्रों से मिट्ठू को देखने लगा। मतलब जब मिट्ठू के जाने की बात सुनी तो गोपाल रोने लगा, उसका दिल भर आया और दुखी मन से वह एकटक मिट्ठू को निहार रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे। जब गोपाल को रोता हुआ देखा तो सर्कस कंपनी के मालिक वहाँ आए और गोपाल से कहा कि अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा। और क्या, मैं तो, अगर आप मुझे मिट्ठू दे देंगे तो मैं उसके साथ खेलूंगा, उसी के साथ खाऊंगा और उसे खिलाऊंगा भी। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गोपाल को तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। जब सर्कस कंपनी के मालिक ने ये कहा कि ठीक है, मैं बिना पैसे लिए मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तो गोपाल इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया, उसे ऐसा लगा कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया और मिट्ठू नीचे कूद पड़ा। उसने प्यार से मिट्ठू को गले लगा लिया, गोद में उठा लिया
मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। मिट्ठू को अपने साथ आया देखकर गोपाल इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जानवर भी प्रेम का भूखा होता है। अगर हम जानवर से प्रेम करेंगे तो वह भी हमसे प्रेम करेगा। बंदर बच्चों का दोस्त भी हो सकता है। ये सब हमने इस कहानी को पढ़ के जान ही लिया है। बहुत ही सुंदर कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें जानवरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि जानवर प्रेम के भूखे होते हैं। तो बच्चों, आज हमें इस चैप्टर के कठिन शब्द और शब्दार्थ याद करने हैं और लिखने हैं। मैंने कुछ कठिन शब्द बोर्ड पे लिखे हैं, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है कंपनी, नंबर सेकंड मालिक, नेक्स्ट है खजाना, शैतान, प्रभाव, शंका, चेष्टा व कर्मचारी। आपको पाठ 2 लिखकर हेडिंग डालनी है कठिन शब्द, और ये सारे कठिन शब्द लिखने हैं। और दिनांक, पाठ का नाम, डेट, ये सब आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है शब्दार्थ। देखिए, शैतान, शैतान मीन्स नटखट। प्रभाव, प्रभाव का अर्थ होता है असर। प्रभाव मीन्स असर। शंका, शंका का अर्थ होता है शक या फिर संदेह। समीप, समीप मीन्स पास या फिर नजदीक भी कह सकते हैं, पास या नजदीक। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश। चेष्टा मीन्स कोशिश करना। नेक्स्ट है चंगा हो जाना। चंगा हो जाना मीन्स ठीक हो जाना। बच्चों, इस कहानी को एक बार आप पुनः पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके हर वर्ड और वर्ड मीनिंग, कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।